हे मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें वह बताने आया हूं जो तुम्हारी आंखों से अब तक छिपा रहा। तुम्हारे बिल्कुल पास, तुम्हारे अपने पड़ोसी के जीवन में एक ऐसा गहरा राज है जिसे तुमने कभी महसूस भी नहीं किया। तुम सोचते हो कि लोग वैसे ही होते हैं जैसे वे दिखते हैं, लेकिन यह संसार माया है। चेहरों पर मुस्कान होती है और दिलों में आग छुपी रहती है। और यह जो पड़ोसी है, इसके अंदर छुपा है एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद तुम्हारे मन का तूफान उठ खड़ा होगा। भक्त, तुम यह मत समझना कि यह केवल तुम्हारे पड़ोसी का राज है। नहीं, यह तुम्हारे जीवन की परीक्षा है। मैं तुम्हें वह आईना दिखाने आया हूं जिसमें तुम देखोगे कि कैसे लोग सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या और छल को छुपाए रहते हैं। इस पड़ोसी का राज यह है, यह तुम्हारी तरक्की को देखकर मुस्कुराता है, पर भीतर ही भीतर जलता है। जब तुम किसी सफलता की ओर बढ़ते हो तो यह तुम्हारे लिए दुआ नहीं करता, बल्कि प्रार्थना करता है कि तुम गिर जाओ। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारा साथ देता है, पर वास्तव में वह तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है। हे भक्त, यही संसार का स्वभाव है। यह राज केवल तुम्हारे पड़ोसी का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो बाहर से तुम्हारे अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हें गिरते देखने की कामना करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पड़ोसी के घर की दीवारें और तुम्हारे घर की दीवारें अलग हैं, लेकिन नहीं, यह दीवारें तो केवल ईंट और मिट्टी की बनी हैं। असल दीवार तो वह है जो उसके दिल और तुम्हारे दिल के बीच खड़ी है। तुम्हें लगता है कि जब वह मुस्कुराता है तो वह सच्चा है, जब वह तुम्हारे घर आता है और चाय पीता है तो वह अपना है, जब वह तुम्हें देखता है और कहता है वाह तुम तो बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो वह सचमुच खुश है। लेकिन भक्त, उसके शब्द और उसके दिल में अंतर है। उसका दिल कहता है काश यह न बढ़े, काश यह वहीं रुक जाए, काश इसकी खुशियां बिखर जाएं। यही है इस संसार का सबसे बड़ा धोखा। लोग मुस्कुराते हैं तुम्हारे सामने, लेकिन उनकी आत्मा तुम्हें गिराने के लिए तड़पती रहती है। यह राज मैं इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें सावधान होना है। तुम्हें जानना होगा कि हर इंसान तुम्हारा अपना नहीं। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खड़ा दिखता है, वह सचमुच तुम्हारा साथी नहीं होता। तुम्हारे पड़ोसी की यह ईर्ष्या केवल उसके मन की आग नहीं है, बल्कि एक दर्पण है तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, जब लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तो घबराना मत, क्योंकि उनका हर षड्यंत्र तुम्हें और मजबूत बनाने का साधन होता है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसी गड्ढे में गिरता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। यह जो गहरा राजा मैंने तुम्हें बताया, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है, ताकि तुम जानो कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे पड़ोसी की मुस्कान या आलोचना पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति पर निर्भर है। तुम्हारा पड़ोसी जो तुम्हारे खिलाफ मन ही मन जाल बुनता है, वह सोचता है कि वह तुम्हारी राह रोक लेगा, परंतु याद रखो, जिसे मैं महादेव साथ दे दूं, उसे कोई शक्ति, कोई षड्यंत्र, कोई चाल रोक नहीं सकती। भक्त, जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पीछे से वार करता है तो वह यह भूल जाता है कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। उसकी हर चाल, हर योजना, हर ईर्ष्या मेरी दृष्टि से छुपी नहीं है। वह जो सोचता है कि तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा, असल में वही अपने ही पांवों की जमीन खोद रहा है। अब मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताता हूं। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। वे जो तुम्हारे आगे मुस्कुराते हैं, पर भीतर से तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। वे जो शायद तुम्हें कभी प्रोत्साहित न करें, पर मन ही मन तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। तुम्हारा पड़ोसी पहले प्रकार का है। उसकी मुस्कान केवल एक मुखौटा है। उसकी बातों में मिठास है, पर उसका हृदय विष से भरा है। तुम्हें समझना होगा कि ऐसे लोगों से डरना नहीं है, बल्कि उनकी चालों को अपने उत्थान का ईंधन बनाना है। जैसे विष को मैंने अपने गले में धारण कर लिया और वह मेरे लिए अमृतत्व का प्रतीक बन गया, वैसे ही तुम्हें भी उनके जहर को अपने भीतर सहन करना है, पर उसे अपनी आत्मा को प्रदूषित करने की अनुमति मत देना। तुम्हारे पड़ोसी की ईर्ष्या तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। अगर तुम्हारे पास कुछ ना होता, अगर तुम्हें कोई चमक ना होती, तो वह तुम्हारे खिलाफ क्यों साजिश करता? उसकी हर ईर्ष्या इस बात की गवाही है कि तुम उससे ऊंचे हो, और तुम्हारे कदमों की आहट से उसका मन कांपता है। आज से यह संकल्प ले लो कि तुम उसकी बातों, उसकी चालों, उसकी नफरत से ऊपर उठोगे, क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्या में जलता है, वह स्वयं अपनी ही आग में राख हो जाता है, और जो व्यक्ति ईश्वर के भरोसे चलता है, वह हर आग से बचकर और भी तेजस्वी हो उठता है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो हर उस इंसान की चाल को तोड़ देता है जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है। तुम सोचते हो कि शस्त्रों और ताकत से तुम अपने दुश्मन को हरा सकते हो,
परंतु इस माया जगत में सबसे बड़ा अस्त्र न तलवार है, न धनुष, न शक्ति, बल्कि सत्य और धैर्य है। जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ जहर उगलता है तो क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध तुम्हें वही बना देगा जो वह चाहता है। तुम्हारा पड़ोसी चाहता है कि तुम भी उसी की तरह ईर्ष्या और नफरत में डूब जाओ, लेकिन तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारे लिए क्रोध की अग्नि नहीं, बल्कि धैर्य का महासागर उचित है। धैर्य वही अग्नि है जो हर विष को भस्म कर देती है। जब वह तुम्हारे खिलाफ बोलता है तब तुम मौन रहो। जब वह तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता है तब तुम आगे बढ़ते रहो। जब वह तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है तब तुम अपने कर्मों से अपने नाम को उज्जवल करते रहो। तुम्हारा पड़ोसी सोचता है कि वह तुम्हें गिरा देगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि जिसे महादेव का आशीर्वाद मिला हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। उसकी हर योजना उसी पर भारी